यहाँ पे क्वेश्चन है, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी, M is the midpoint of hypotenuse AB, C is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM। तो सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, जो जो हम लोगों को गिवन है वो लिख लेते हैं। तो पहली चीज़ कि राइट एंगल दिया हुआ है C पे ट्राइंगल ABC में, M जो है वो मिड पॉइंट है AB का और DM जो है वो इक्वल है CM के, और हमें ये चीज़ें शो करनी है इधर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड है C पे, मतलब ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रेंट है BMD के, AMC और BMD दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल्स को हम लोग क्या करते हैं, अलग ड्रॉ कर लेते हैं। सो दिस इज़ AMC, DMB। अब हमें एक चीज़ क्लियरली पता है कि मेरा ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। दूसरी चीज़, अगर हम गिवन में देखें, मुझे एक चीज़ और गिवन है कि DM जो है वो CM के इक्वल है, और सेकंड पॉइंट जो है M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर मेरा पॉइंट M मिड पॉइंट है AB का, सो ये क्लियर है कि दिस इज़ इक्वल टू दिस। अब हम इन तीनों चीज़ों को लिख लेते हैं। सो सबसे पहला DM इज़ इक्वल टू CM। क्यों? क्योंकि ये हम लोगों को गिवन है, ये रीजंस लिखने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, एंगल DMB ये किसके इक्वल है? एंगल CMA के। रीज़न, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और थर्ड, BM इज़ इक्वल टू AM, ये भी हम लोगों को गिवन है। देयरफॉर हम कहेंगे कि ट्रायंगल AMC इज़ कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BMD। और ये कौन सा क्राइटेरिया है? साइड एंगल साइड। अब इसके बाद जो हमने दो एंगल्स को इक्वल प्रूव किया है, सॉरी दो ट्रायंगल्स को जो हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है, वहाँ से देखते हैं क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेरा ये वाला एंगल, इसको सिंगल मार्क कर लेते हैं, ये वाला एंगल मेरा इस एंगल के बराबर होगा। सो एंगल लिख लेते हैं, देयरफॉर एंगल BDM this is equal to angle ACM। रीज़न CPCT। तो अगर हम देखें, हमने अभी क्या CPCT से इक्वल किया है? ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया। तो अगर मैंने ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूव किए हैं, सो कैन आई राइट कि जो मेरी DB है वो पैरेलल होगी AC के। क्यों? रीज़न इज़ व्हेन ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अगर हम ध्यान से देखें, ये किस टाइप के एंगल लग रहे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। तो जब ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, द लाइंस आर पैरेलल। ये यहाँ पे आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा, इफ़ द ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल द लाइंस आर पैरेलल। एक सबसे बड़ी गलती जो यहाँ बच्चे कर लेते हैं, वो ये एज्यूम करके चल लेते हैं कि AC जो है वो पैरेलल है DB के, क्वेश्चन में शुरू करने से पहले, क्योंकि देखने में हमें ये पैरेलल लग रही है। ये गलती नहीं करनी है आप लोगों को। तो अब हमने ये पैरेलल प्रूव कर दिया है। अब आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट पे, DBC जो है वो 90 डिग्री प्रूव करना है, मीन्स इसको 90 प्रूव करना है हम लोगों को। अब ध्यान से देखिए, मेरा DB और मेरा AC
ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। ये क्या है, ट्रांसवर्सल, BC क्या है, ट्रांसवर्सल। और ये लाइन मुझे, ये एंगल मुझे ऑलरेडी 90 दिया हुआ है। DB पैरेलल AC मैंने अभी यहाँ पे प्रूव किया है। सो कैन आई राइट बाय को इंटीरियर एंगल्स, मेरा ये वाला एंगल यानी कि DBC भी 90 होगा। इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख लेते हैं। नाउ DB इज़ पैरेलल टू AC, BC इज़ द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल DBC प्लस एंगल ACB, इन दोनों का सम मेरा कितना होगा, 180 डिग्री। और इसका रीज़न क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। और ACB हम लोगों को ऑलरेडी दे रखा है 90 डिग्री। तो वैल्यू आप डाल के इसको, अगर आप राइट हैंड साइड मूव करेंगे 90 डिग्री को, तो मेरा DBC भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अब DBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ACB के, तो इसको फिर वही करते हैं, दोनों को अलग अलग ड्रॉ कर लेते हैं। सो DBC ACB। अब यहाँ देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं इक्वल। सबसे पहले एक बात जो दोनों में दिख रही है कि दिस इज इक्वल टू दिस, BC इज इक्वल टू BC, रीज़न कॉमन है दोनों में। दूसरा, ये दोनों मेरे एंगल्स 90 डिग्री के हैं। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। अब यहाँ पे दो चीज़ें तो मिल गई हैं, तीसरी चीज़ हमें ढूंढने में थोड़ा सा मुश्किल आ रही है। देखिए, अगर हम देखें, हमने जो सबसे पहले जो दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, उसमें CPCT से हम लोग एक और चीज़ प्रूव कर सकते हैं। वो क्या है, जो DB है वो AC के इक्वल है, CPCT। और यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी, दैट इज़ DB इज़ इक्वल टू AC। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूव्ड अबव। तो ये लिखते ही हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर हमारा जो थर्ड पॉइंट था, विच वॉज ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। कौन सा क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड। अब लास्ट पॉइंट रह गया हम लोगों का, CM जो है, दिस इज हाफ ऑफ AB। ये प्रूव करना है हमको, CM फोर्थ पॉइंट, हाफ ऑफ AB। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमने जो ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, देयरफॉर CPCT से क्या हम बोल सकते हैं कि CD जो है वो मेरा AB के इक्वल है। अब CD और AB इक्वल हम लोगों ने प्रूव कर दिए। और हम लोगों को ये गिवन था कि CM अगर हम देखें वो DM के इक्वल है, यानी कि दिस पोर्शन इज़ इक्वल टू दिस। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि CM जो है वो मेरा हाफ है CD का। और अभी हम लोगों ने प्रूव किया है CD किसके इक्वल है, AB के। तो CD की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ, AB। तो हमारा यहाँ से फोर्थ पॉइंट भी प्रूव हो जाएगा। तो लास्ट में वील राइट हेंस प्रूव्ड।